हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुभव कुमार सिन्हा है। मैंने नवंबर 2022 जेआईबी का एग्ज़ाम दिया था और जिसको मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने सोचा शेयर करनी चाहिए कि कैसे मैंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था। और इसके लिए मैंने ऑलिव बोर्ड का एक लर्निंग सेशन लिया था, जिसमें मेरे को पीडीएफ्स, लाइव क्लासेस, रिवाइज क्लासेस और मॉक पेपर्स मिले थे, जिसको मैंने बार बार रिवाइज करके ये फीट अचीव किया था। मेरा मेन फोकस था कि मेरे को एटलीस्ट 45 मार्क्स किन्हीं दो सब्जेक्ट्स में लाने हैं और किसी एक सब्जेक्ट को अपना स्कोरिंग ग्राउंड बनाना है, ताकि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकूं। और बहुत कंफर्टेबली मैंने दो एग्ज़ाम्स में ईज़िली अच्छे मार्क्स स्कोर किए। और तीसरा मार्क्स जो कि एलआरए था, उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा स्कोर किया, जिसकी वजह से मैं ईज़िली एग्ज़ाम पास कर पाया। बात करूँ अगर, जैसे कि मैंने कहा, एलआरबी मेरा एक पावरफुल एरिया बना एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं एलआरबी में बहुत कमज़ोर था, बट रेगुलर प्रैक्टिस के वजह से मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। स्पेशली अगर एलआरबी की बात की जाए, जो बार बार मेरा फोकस एरिया रहा था, तो उसमें मैंने सेक्शंस याद करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी मैं केस स्टडीज़ को पढूं। क्योंकि कहीं ना कहीं केस स्टडीज़ हमें रियल लाइफ बैंकिंग या फिर रियल लाइफ अपने काम में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो हाँ, मैंने उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस रखा था। एएफपी और पीपीपी की बात की जाए तो मैंने बेसिक अकाउंटिंग एएफपी में बहुत क्लियर रखी थी। जैसे एन्युटी के क्वेश्चंस और फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चंस मैंने अच्छी पकड़ बनाई थी। तो मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, बट जानता था। लेकिन मैंने ये फोकस एरिया रखा था कि एएफबी में मैं इतने क्वेश्चंस जानूं कि कहीं अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो वो कहीं पूरी तरह से छूट ना जाए। बाकी मैंने थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया था, पीडीएफ्स बहुत अच्छे से पढ़े थे। फाइनली बात करूँ अगर पीपीपी की, तो पीपीपी मेरा कंपैरेटिवली दोनों सब्जेक्ट्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट उसमें मेरे मार्क्स कम थे इन कंपैरिजन टू एलआरएबी। और फिर भी मैंने उसमें डिसेंट स्कोर किया था। और उसके लिए मेरे को जहाँ तक लगता है, तो पीडीएफ्स पढ़ लेना और मॉक पेपर्स लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। लाइव सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने से मुझको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रही। इस वजह से मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। लोग अक्सर कहते हैं फर्स्ट क्लास या फिर डिस्टिंक्शन अटेम्प्ट करने में कोई फ़ायदा है, अक्सर ये सवाल पूछते हैं। तो मेरा अप्रोच ये है कि इसके पीछे मत भागिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है और अपने अपने बैंक में अपना इंक्रीमेंट लगाना है, जिससे कहीं ना कहीं आपको सैलरी और आपके पैकेज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो कोशिश करिए कि लर्निंग में क्विक अप्रोच रखें। कि स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम लिमिट, एक टाइम कंस्ट्रेंट रखिए किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग करने के बाद पढ़ाई करना एक मुश्किल काम है। और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रहिए। दैट्स इट। मेरे को लगता है कि इतनी चीज़ काफ़ी रहेगी एग्ज़ाम क्लियर करने में। थैंक यू।